दोस्तों आज बात करेंगे अपने सहल कंवर की। सहल कंवर, सहल कंवर की। दोस्तों एक कहानी बता रहा हूं। बात उस समय की है जब दिल्ली के शासक औरंगजेब थे। दिल्ली के शासक औरंगजेब थे। दिल्ली में कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब। और इनके समकालीन मेवाड़ में शासक थे राज सिंह। मेवाड़ में कौन था? राज सिंह। औरंगजेब क्या करता? बेहद क्रूर और अत्याचारी शासक था। वो क्या करता? हिंदू धर्म की महिलाओं को जबरदस्ती उठाकर अपने सेना में किसी से शादी करवा देता या लूटमार करवाता। और औरंगजेब शक्तिशाली शासक था, तो हिंदू धर्म के जितने भी राजा थे उनके राज्य में राजकुमारियों से शादी कर लेता। तो राज सिंह ने क्या बोल रखा था कि अगर औरंगजेब किसी से जबरदस्ती शादी करे वो मेरे को बता देना है। तो सभी परेशान थे हिंदू धर्म में। किससे? औरंगजेब से। तो एक समय की बात है, रूपनगढ़ की राजकुमारी, रूपनगढ़ की राजकुमारी, उनका नाम था चारुमती। चारुमती। चारुमती क्या उस समय कोई मेला लगा हुआ था, वो वहां पर पहुंच गई मेला देखने। तो वहां पर कोई बूढ़ी महिला पोस्टर बेच रही थी। यानी आज हम जिनको बोलते हैं ना कि सीनरी, तो उस समय वो पोस्टर थे, यानी पेंटिंग बनी हुई थी। किसकी? औरंगजेब की। तो पेंटिंग देख रही थी, औरंगजेब के सामने आ गई। तो उसने पूछा ये कौन है? तो बूढ़ी महिला ने जवाब दिया ये तो औरंगजेब है, बादशाह औरंगजेब, यानी मुगलिया सल्तनत के बादशाह। तो चारुमती को पता था कि ये कैसा क्रूर शासक है। तो उन्होंने क्या कहा, जमीन पर पटक कर पोस्टर और अपनी सहेलियों को बोला कि इस पर सैंडल मारो, जूते मारो। उन्होंने खूब मारा, पोस्टर के चिथड़े चिथड़े हो गए और उस महिला को दिया और बोले कि ये जाके अपने राजा या शासक को, बादशाह को, अपने औरंगजेब को दे दो। तो महिला दिल्ली पहुंच गई औरंगजेब के पास में। तो ये किया है आपका पोस्टर के साथ? किसने किया है? कि चारुमती नाम की राजकुमारी है रूपनगढ़ की, उसने किया है। और भयंकर भयंकर गालियां दी जो मैं आपको बता नहीं सकती। तो औरंगजेब ने क्या किया, लैंडलाइन पर फोन किया रूपनगढ़ और बोले हाँ भाई, मैं तो आपकी राजकुमारी चारुमती से शादी करना चाहता हूँ। तो औरंगजेब का फोन आया। तो यहाँ रूपनगढ़ वाले क्या करते, वो इतना बड़ा शासक मुगलिया सल्तनत का। तो उन्होंने बोला कि हम करीब भी कह सकते हैं, आ जाना, पर एक दो दिन पहले मिस कॉल कर देना ताकि हलवाई वगैरह लगा ले। ये बात पहुंची चारुमती के पास। चारुमती ने बोला कि मैं उससे शादी आज करूँ नहीं कल, आप कौन हो ऐसे शादी करवाने वाला? क्या तुम देख ले, वो औरंगजेब है, वो यहाँ पर आया तो हमारी जनता का शोषण करेंगे, उनकी लड़कियों को उठा ले जाएंगे। तो इससे भला है कि कम से कम तेरे को ही दे दे। तो चारुमती बोली मैं तो आज करूँगी कल, मैं आप मेरी रक्षा करो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने आप करूँ। तो चारुमती के भाई ने कहा पोस्टर तो तू ही बांटती फिर रही है, अब तू ही चल उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने लेवल पर देख लूंगी। उसके बाद क्या होता दोस्तों, चारुमती को पता था कि राज सिंह ने ऐलान करवा रखा है कोई हिंदू धर्म में औरंगजेब परेशान करे तो मेरे को बता देना। तो चारुमती ने एक पत्र लिखा, बोला कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो ये फूल नहीं मेरा दिल है। तो उन्होंने मैसेज सेंड किया और बोले कि हाँ भाई मैसेज तो आ गया। और उस प्रकार के मैसेज राज सिंह के पास आते ही रहते थे। तो राज सिंह ने डीपी देखी तो क्या बोला, ठीक है ये तो। उन्होंने डन बोल दिया और बोले कि आप मेरे को कार्ड भेज दो, शादी कब है
कब आना है? तो उन्होंने बता दिया। तो राज सिंह ने क्या किया, औरंगजेब को फोन लगाया। तो औरंगजेब को बोला कि भाई यहाँ पर ये बात है और यहाँ पर शादी करने में आ रहा हूँ। तो औरंगजेब ने कहा नहीं भाई, यहाँ पर तो शादी मैं करूँगा। तो राज सिंह ने बोला कि ये भाई अपने तो डीपी देख चुके हैं, आगे की तू सोचना कोई, कि नहीं ये बात नहीं हो सकती। थोड़े समय पहले की बात है, तो जिलवाड़ा के पास एक रूपनगर नाम का स्थान पड़ता है, वहां की राजकुमारी थी चंचल नाम की राजकुमारी। औरंगजेब जबरदस्ती उससे भी शादी करना चाहता था, लेकिन वहां पर भी राज सिंह पहुंच गया। तो औरंगजेब बोला कि बार बार यार तू ही क्यों आता है मेरे आगे? तो बोला कि इस बार तो मैंने डिप्टी देख ली है, अगली बार देखना आप। कि नहीं भाई मेरा तो पोस्ट पड़ा है, अपने भी दिल की बात है। तो बोले आ जाना। तो औरंगजेब ने कहा मैं दिल्ली की सेना लेके आता हूं, तुम मेवाड़ से लेके आना, अपने युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वो ले जाएगा। तो राज सिंह ने कहा ठीक ले आना। तो राज सिंह ने बाद में बोला कि ये तो युद्ध होगा। तो उन्होंने मीटिंग बिठाई, सामंत मंत्री सब आ गए और उनको बिठा के बोला कि एक अबला नारी का सवाल है। तो मंत्री मैंने सोचने लगे कि ये अबला नारी वाला तो किस्सा हर रोज होने लग गया। तो वो बोल भी नहीं सकते थे, मंत्री थे, सामंत थे। तो उनमें एक शलुम्बर का सामंत था रतन सिंह। वो क्या था, मेवाड़ की सेना का सेनापति था। कहां का? सलुम्बर का कौन था? रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत के बारे में आपको भी बता दिया था कि मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, जो राजा बनेगा उसकी सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा हमेशा। ऐसे इनके पूर्वजों ने प्रतिज्ञा ली थी। रतन सिंह चुंडावत। तो इनको बोला गया कि भाई अपने को क्या करना है, सेना को अजमेर में रोक के रखना है, जब तक कि राज सिंह फेरे पूरे ना कर ले उसके बाद में वो आ जाएगा। तो रतन सिंह को उस दिन मैसेज आया था। उसी दिन क्या हुआ था, इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी किसके साथ हुई थी? सहल कंवर के साथ। सहल कंवर बूंदी की हाड़ा रानी थी। बूंदी की हाड़ा रानी थी। सहल कंवर के साथ रतन सिंह की उसी दिन शादी हुई थी। या तो शादी वाले दिन मैसेज रतन सिंह के पास आता है, या बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी के पास में आता है। तो क्या हुआ दोस्तों, रतन सिंह ने बोला कि भाई ये तो राज सिंह जी तो हर रोज शादी करते हैं, मेरी तो एक ही शादी हुई है और आज ही हुई है, मैं नहीं जाऊंगा। तो सहल कंवर बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता, आपको कितनी बड़ी पोस्ट मिली है सेनापति की, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे तैसे वो तैयार हो गए जाने के लिए, घोड़े वगैरह तैयार किए। अगले दिन निकल रहे थे, तो घोड़े से जैसे निकल रहे थे, सहल कंवर के महल के पास जाकर घोड़ा अपने आप रुक जाता है और बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है, जाते हुए लम्बो जरा ठहरो जरा ठहरो। तो ऊपर देखते हैं, तो ऊपर झरोके से सहल कंवर देख रही थी। नीचे सैनिक पास में खड़ा था, उनसे बोला कि जाओ आप रानी से कोई सेनानी लेके आओ। तो वो चले गए, बोले कि रतन सिंह जी आपसे सेनानी मांग रहे हैं। जैसे कि हनुमान जी सीता माता से सेनानी लेके आते हैं, सीता माता ने अपना चूड़ा निकाल कर दे देते हैं, जाके वो राम को दे देगा। तो रतन सिंह ने सोचा कि अपने भी कोई मुंदरी या चूड़ा वगैरह कोई ले जाएंगे और जाके कोई टाइम पास करेंगे अपने भी। तो सैनिक को भेज दिया। तो अपने सहल कंवर जी ने सोचा कि ये ऐसे तो मानेगा नहीं, ये खराब करेगा काम को। जो शासक एक सुंदर युवती के लिए युद्ध करने नहीं जा रहा, अपने तो बूंदी के वहां के राजकुमारी थी, जहां पर अपने बुआ ने
एक राजा हार के युद्ध आ गया तो भी अपने महल के यानी दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए कि ऐसे राजा के साथ रहना नहीं है। वो थे बूंदी की एक राजकुमारी थी जिनकी शादी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह से हुई थी। जसवंत सिंह को युद्ध हार के आ गए तो रानी ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए कि ऐसे बेलखना पति के साथ मैं नहीं रह सकती तो युद्ध हार के आ जाए। ये तो रतन सिंह जी जाने को तैयार नहीं है तो कैसे करें। आने वाली पीढ़ियां बोलेगी कि हमारा दादा परदादा ऐसा था जो एक सुंदर युवती के लिए युद्ध करने से नहीं गया, इसमें मेरी बेइज्जती होगी। तो सेना को अपने एक सैनिक ने सोचा कि ये कोई मुंदरी वगैरह चूड़े वगैरह देगी, तो उन्होंने क्या किया, सेनानी के रूम में अपना सिर काट के दे दिया। आपने सुनते आए हैं नहीं आज तक, चुड़ावत मांगी सेनानी सर काट दियो सतरानी, यानी चुड़ावत सेनानी मांगी और सतरानी ने सर काट के दे दिया। तो एक दो है, क्षत्रिय सेनानी चाहिए समर स्वयंवर दीस, चुड़ावन मिली सिया इन दन मिलो शीस। एक बार फिर से सुनो, क्षत्रिय सेनानी चाहिए समर स्वयंवर दीस, चुड़ावन मिली सिया इन दन मिलो शीस। यानी क्षत्रिय से यानी अपने शहर कमर से सेनानी चाहिए, यानी कोई निशानी लेके जाना चाहता है। समर समरवश युद्ध, स्वयंवर देश यानी स्वयंवर के समत, क्षत्रिय सेनानी चाहिए समर स्वयंवर देश, चूड़ावन में लिसिया यानी माता सिया ने तो चूड़ियां में ली थी हनुमान के साथ में, इन दन में लो शीश यानी इस सतरानी ने शीश काट के रख दिया। एक बार ये दो, एक बार और सुनो, क्षत्रिय सेनानी चाहिए समर स्वयंवर देश, चूड़ावन मेली सिया इन दन में लो शीश। जाके सैनिक वो दे देता है तो वहां पर ही रतन सिंह के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या हो गया। फिर बोलते हैं इतिहास में कि रतन सिंह ने शीश कटा हुआ था, रानी के ऐसे बाल बांधे अपने गले में और अजमेर की घाटी में इस प्रकार लड़े कि दिल्ली की सेना 1 इंच आगे नहीं जा पाई। और उधर रूपनगढ़ में चारुमती के साथ राज सिंह की शादी हो जाती है और एक दिन बाद में राजसमंद झील पर बैठकर चारुमती और राज सिंह पुरानी बातों को याद करते हुए बोलते हैं कि अपने पीछे शहर कुंवर हाड़ी की रानी शहर कुंवर ने अपना शीश काट के रतन सिंह को दे दिया और रतन सिंह जो अपने लिए लड़ा था, ऐसी पुरानी बातों को याद कर रहे थे। ये थी शहर का